देश भर में चर्चा का विषय बने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर भी आक्रोश गहराता जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को बागेश्वर जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। एसबीआई तिराहे पर एकत्रित हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार की कार्यप्रणाली और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। विरोध प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और संबंधित मंत्री का पुतला दहन कर अपना रोष प्रकट किया और परीक्षा प्रणाली में व्याप्त अनियमितताओं को युवाओं के भविष्य के लिए घातक बताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुन भट्ट के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने केंद्र सरकार पर युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। भट्ट ने कहा कि नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा का पेपर लीक होना न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह देश के उन लाखों छात्र छात्राओं के साथ विश्वासघात है जो विपरीत परिस्थितियों और कठिन परिश्रम के बल पर डॉक्टर बनने का सपना संजोते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाएं बार बार दोहराई जा रही हैं, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। प्रदर्शन में शामिल वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भर्ती परीक्षाओं में बढ़ती धांधली और गहरी चिंता व्यक्त की। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी और अन्य वक्ताओं ने कहा कि बेरोजगारी की मार झेल रहे युवाओं का अब वर्तमान व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है। सीमित अवसरों के बीच जब इस तरह की धांधली सामने आती है तो मध्यम और गरीब परिवार के मेधावी छात्रों की मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है। कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की है, ताकि पर्दे के पीछे छिपे बड़े दोषियों को बेनकाब कर सलाखों के पीछे भेजा जा सके। प्रदर्शन के समापन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी प्रेषित किया है। ज्ञापन में भविष्य की परीक्षाओं को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने हेतु सख्त कानून लाने और दोषियों पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की गई है। जिला कांग्रेस कमेटी बागेश्वर द्वारा जो पुतला दहन कार्यक्रम और उसके बाद जिलाधिकारी महोदया द्वारा महामहिम राष्ट्रपति को जो ज्ञापन दिया जाना है, उस संबंध में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और ये पुतला दहन कार्यक्रम युवाओं के साथ जो खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन कार्यक्रम किया है। हम समस्त कांग्रेस जन चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उन ननिहालों के साथ जो गलत कृत्य किया जा रहा है बार बार, उस पर पाक साफ रिजल्ट आए और नहीं तो हम लोग इसको और पुरजोर तरीके से ये आंदोलन आगे बढ़ाने का काम करें। नीट परीक्षा में 22 लाख से लगभग 23 लाख नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़, जिनको देवताओं के तौर पर डॉक्टर बनना था, जिनने देश की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए आगे आना था, आखिर ये 2024 में भी और 2026 में भी नीट परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला ये अब केंद्रीय स्तर पर ही नहीं रहा, राज्य स्तरों पर तो था ही था, केंद्रीय स्तर पर भी लगातार धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ना देना, ये कहीं ना कहीं और जो दोषी है उसका भाजपा के मंत्रियों के साथ, खासकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ फोटो आना, ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जो अधीनस्थ जो नेता हैं उनको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए प्रेरित कर रही है, चाहे उत्तराखंड के हाकम सिंह हो, चाहे नीट पेपर के पूरे जो नकल जो माफिया जो गैंग है, वो उसके तार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, उसके कार्यकर्ता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये युवा विरोधी सरकार का ठप्पा इनके उस पर लग चुका है और इनको कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि दूसरी बार इनके लगातार इनके अगर पहली बार में 2024 में अगर इस्तीफा दे दिया होता तो 2026 में इनका नीट का पेपर लीक नहीं होता।